रायपुर में सीएम भूपेश बघेल मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ में पीएम की रैली को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने रैली में केवल चुनावी बातें की हैं। रायपुर में मीडिया से मुखातिब हुए सीएम भूपेश बघेल और रिएक्शन दिया प्रधानमंत्री की रैली को लेकर। उन्होंने कहा केवल चुनावी बातें की प्रधानमंत्री ने। भारतीय जनता पार्टी वहां भी दिखाया उन्होंने, उनकी सदस्यता समाप्त हो गई, बंगले खाली करा लिए गए। ये स्थिति जिस कर्नाटक में 2019 की घटना, जिस जगह में वो भाषण दिए थे, अभी जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी वहां भी हार गई, कर्नाटक हार गए। तो भ्रष्टाचार केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग करें, दूसरे लोग ना करें। और यदि कोई है तो भारतीय जनता पार्टी में आ जाए, सब ठीक हो जाएगा। ये उनका उद्देश्य और विपक्ष के लोगों को बदनाम करने के लिए। एक पैसा छत्तीसगढ़ के लिए नहीं दिया गया, केवल चुनावी भाषण करके चले गए। रायपुर में कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा और बीजेपी शासित राज्यों की सरकारों पर करप्शन के आरोप लगाए। कांग्रेस संचार प्रमुख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बीजेपी को टारगेट किया और आरोप लगाया कि राज्य सरकारों को निशाना बनाती है, कांग्रेस शासित राज्य सरकार को निशाना बनाती है बीजेपी। गुना का रुख करेंगे केंद्रीय नागर विमानन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। बमोरी विधानसभा के सिमरोद गांव में आयोजित आदिवासी सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आदिवासियों के इतिहास को भारत का गौरवशाली इतिहास बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की अगुवाई में आदिवासी समाज के विकास, उनकी प्रगति और राष्ट्र के योगदान में उनको आगे लाकर कार्य करने का संकल्प लेकर एक एक संकल्पित है भाजपा का कार्यकर्ता। प्रदेश के आबकारी आयुक्त और कलेक्टर संजय कुमार के निर्देश पर आबकारी विभाग ने दतिया में 17 स्थानों पर दबिश दी। 16 तस्कर गिरफ्तार किए हैं, जबकि 6 तस्कर भाग निकलने में सफल रहे। आबकारी विभाग और जिला प्रशासन को सूचना मिली कि ग्रामीण क्षेत्र में अवैध रूप से शराब की बिक्री हो रही है। जिला आबकारी अधिकारी दतिया के एल भगोरा की अगुवाई में अलग अलग टीमें बनाई गईं। 17 स्थानों पर दबिश दी गई। इसमें कुल 358 देसी शराब की भट्टी जब्त की गई। आबकारी विभाग ने छापामार कार्रवाई में 22 प्रकरण दर्ज किए हैं, 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। शराब की कीमत करीब 44,000 रुपए बताई जा रही है। और वो धंधा क्या करते, दारू वारू बेचते हो? आज कलेक्टर महोदय श्री संजय कुमार जी द्वारा निर्देश दिए गए थे कि दतिया जिले में ग्रामीण इलाके में खासकर अवैध शराब बिकने की शिकायत आ रही है, आपको कार्रवाई करना है। पूरा आबकारी विभाग जो कार्यपालिक स्टाफ था 3 टीमों में विभाजित होकर आज पूरे जिले में 22 स्थानों पर दबिश दी है, जिसमें 358 पाव देसी शराब और 108 लीटर हाथ भट्टी शराब जब्त कर 22 प्रकरण पंजीबद्ध किए हैं, जिसमें से 16 आरोपियों को धारा 34(1) के तहत कार्रवाई कर गिरफ्तार किया गया। मौके से उनको जमानत पे छोड़ा गया। ग्वालियर में पुलिस में पदस्थ अजय सिंह पवार की 17 साल के बेटे की हत्या की कोशिश की गई। टीआई के बेटे का दोस्तों के साथ बाइक चलाने को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद टीआई के बेटे की बेरहमी से मारपिटाई की गई। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। पड़ाव थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। टीआई के बेटे की हत्या की कोशिश, दोस्तों के साथ विवाद हुआ बाइक को लेकर। घायल युवक अस्पताल में भर्ती, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। ग्वालियर का मामला, टीआई के बेटे की हत्या की कोशिश की गई थी। दोस्तों के साथ विवाद में ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। बताया जा रहा है कि बाइक को लेकर विवाद शुरू हुआ था, जिसमें टीआई के बेटे की जान लेने की कोशिश की उसी के दोस्तों ने।
ये लक्ष्मीबाई कॉलोनी में कुछ लड़के पढ़ने आते थे। वहाँ पे पार्क में बैठे हुए थे तो मोटरसाइकिल मांगने पर आपस में विवाद हुआ, गाली गलौज हुआ। तो 3 लड़कों ने एक लड़के को पकड़कर मारपीट की और एक लड़के ने उनके सिर में पत्थर मारा जो पीड़ित है उसके, तो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छत्तीसगढ़ में संविदा कर्मचारी लामबंद हैं। संविदा कर्मचारियों ने जगदलपुर में हड़ताल की, कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। नियमितीकरण की मांग को लेकर जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की। छत्तीसगढ़ में संविदा कर्मी लामबंद, जगदलपुर में कर्मचारियों की हड़ताल। नियमितीकरण को लेकर हड़ताल की कर्मचारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बड़ी संख्या में संविदा कर्मी लामबंद रहे, अपनी मांग को लेकर मोर्चा खोला। प्रशासन के खिलाफ नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं संविदा कर्मी। कार्यकारी अध्यक्ष संघ। हम लोग क्या है सर, पिछले 2018 में जब हड़ताल किए थे रायपुर में, तब हमारे मंच पे आके माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी टी.एस. सिंहदेव ने कहा था कि हमारी सरकार बनती है तो 10 दिनों में हमें नियमित किया जाएगा। क्योंकि सरकार बने 4.5 साल हो गए लेकिन हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया, इसलिए हम सड़क पर उतरने को बाध्य हो गए हैं। मैं जिला संयोजक हूँ छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी। हमारी एक ही मांग है नियमितीकरण। हम लोग 3 तारीख से बैठे हैं, 3 तारीख से लेकर आज हमारा 5वां दिन है और अभी हम लोग माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से। 2018 में जब हमारे छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी तो उस समय ये हुआ था कि हमारी सरकार आने के बाद 10 दिनों तक के बाद ही नियमितीकरण कर दिया जाएगा, ऐसे करके भूपेश बघेल जी ने घोषणा किया था। लेकिन घोषणा के बाद भी आज 4 साल बीत जाने के बाद भी हमारा नियमितीकरण नहीं किया गया है। और फिलहाल एक अंतराल, जल्द हाजिर होते हैं। शासकीय कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष शेख कलीमुल्लाह का कार्यकाल पूरा हो गया। रायगढ़ में उनके सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने उनके योगदान को याद किया और नमन किया। रायगढ़ में कर्मचारी संघ जिला अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है। कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उनके योगदान को सराहा गया। चंद्रप्रकाश जनसेना को आमंत्रित करता हूं। हमारे पूर्व संयोजक आदरणीय कलीमुल्लाह जी जो एक संघर्ष के प्रतीक थे, सभी कर्मचारी अधिकारी संगठनों में अपने कार्य कुशलता व्यवहार के लिए वो प्रसिद्ध रहे हैं और हर संघर्ष में हमारा कंधे से कंधे मिला करके खड़े रहे हैं। वास्तव में आज का जो कार्यक्रम है प्रदेश तृतीय शासकीय कर्मचारी संघ का कार्यक्रम है। आदरणीय कलीमुल्लाह जी तृतीय कर्मचारी संघ के जिला शाखा अध्यक्ष रहे हैं और कृषि विस्तार अधिकारी संघ के प्रांत अध्यक्ष भी रहे हैं और हमारे संयोजक भी रहे हैं। हमें आज गर्व हो रहा है कि ऐसे साथी के सम्मान समारोह में आज हम लोग उपस्थित हैं। कांकेर में लगातार जंगली हाथी के आतंक से लोग परेशान हैं। इसी कड़ी में बीती रोज हाथी के चंगुल में फंसकर एक युवक की दर्दनाक मौत के मामले में मृतक के घर पहुंचकर विधायक नाग ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान स्थानीय लोगों सहित परलकोट क्षेत्र के भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। विधायक नाग ने सर्वप्रथम स्वर्गीय खुमेश को श्रद्धांजलि अर्पित की, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इसके बाद विधायक ने मृतक व्यक्ति की पत्नी और पिता सहित पूरे परिवार का इस दुख की घड़ी में ढांढस बंधाया और पूरे परिवार के साथ खड़े होने का भरोसा दिलाया। विधायक नाग ने मौके पर पीड़ित परिवार को 25,000 रुपए की राशि मुआवजे के तौर पर प्रदान की और 6 लाख रुपए मुआवजा जल्द से जल्द प्रदान करने के लिए डीएफओ को निर्देशित किया। कांकेर के परलकोट क्षेत्र की छोटी बेटियां ग्राम पंचायत में विधायक अनूप नाग ने कन्या आवासीय विद्यालय भवन का भूमि पूजन किया। विद्यालय में कक्षा 9वीं से 12वीं तक की 200 छात्राएं शिक्षित होंगी। इस दौरान विधायक अनूप नाग ने कहा कि स्कूल नारी सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभाएगा। कांकेर में कन्या आवासीय विद्यालय का भूमि पूजन विधायक अनूप नाग द्वारा 200 छात्राएं इसमें शिक्षित होंगी।
विदिशा में दोपहरिया के मामले में पुलिस द्वारा अब तक 2 आरोपियों की गिरफ्तारी और सुसाइड नोट में लिखे भाजपा नेताओं के नाम पर आत्महत्या के लिए प्रेरित करने की धाराओं का मामला दर्ज करने की प्रक्रिया की गई। एसपी दीपक शुक्ला ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि मई माह में युवती द्वारा की गई सुसाइड और उसके सुसाइड नोट के आधार पर जांच अभी गतिशील है। 3 दिन पहले उसके पिता द्वारा की गई सुसाइड और उसके सुसाइड नोट में लिखे नाम पर 306 के तहत कायमी कर ली गई है। तथ्य और कागजों के आधार पर जांच करके आगे की कार्रवाई होगी। देखिए, इसमें मई के महीने में एक लड़की है, उसके द्वारा आत्महत्या का प्रकरण संज्ञान में आया था। उस समय धारा 306 आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। जो मुख्य आरोपी था उसकी उसी समय गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद अभी परसों इनके पिता द्वारा भी आत्महत्या कारित की गई है, जिसमें कल इनके परिजनों की तरफ से जो लिखित रिपोर्ट हमको प्राप्त हुई है, जिन लोगों के नाम उसमें उल्लेखित किए गए हैं, उनके विरुद्ध हमने 306 का एक पृथक से प्रकरण दर्ज किया है और इसमें से 2 आरोपियों को कल ही गिरफ्तार कर लिया गया था। प्रकरण अभी विवेचना में है। ग्वालियर में एसपी ऑफिस में उस समय लोगों के चेहरे खिल उठे जब पिछले लंबे समय से गायब चोरी हो चुके मोबाइल उन्हें वापस मिले गए। पुलिस की साइबर सेल टीम की ओर से पिछले 2 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद 100 से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। इसके बाद उन्हें आज पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में पुलिस कंट्रोल रूम में वितरित किया गया। बरामद किए गए मोबाइल की कीमत 26 लाख से ज़्यादा है। इन मोबाइल को ग्वालियर सहित आसपास के राज्यों से बरामद किया गया है। एसपी ने कहा, मोबाइल तलाशने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली टीम को रिवॉर्ड देकर सम्मानित भी किया जाएगा। ग्वालियर एसपी सहित अन्य पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में एसपी ऑफिस में इन मोबाइल्स को मोबाइल धारकों को लौटाया गया तो उनके चेहरे पर खुशी देखने को मिली। ये ग्वालियर पुलिस में जो गुम मोबाइल होते हैं, इनकी आवेदन पत्र वगैरह जो है लगातार आते रहते हैं और इस पर हमारी टीम लगी रहती है। खासतौर से साइबर सेल की टीम हमारी काम करती है और हमारे सीनियर अधिकारी जो है इसको लगातार मॉनिटरिंग करते हैं, जैसे राजेश दंडोतिया आदि, ऋषिकेश। तो इसमें एक सफलता मिली कि पिछले 2 महीने में इनको करीबन 101 मोबाइल रिकवर करने में सफलता मिली है और इसमें करीबन 26,25,000 के करीबन ये मोबाइल है। 5 साल बाद मिला है। मलगड़ा पे खोया था, सीएनजी पंप है। क्या करते हैं? मैं ऑटो चलाता हूँ। बहुत बढ़िया लगा मेरे को। मैं तो बिल्कुल आस ही छोड़ दी थी। 5 साल हो गए। मेरा मोबाइल गाड़ी में खोया था, सुभाष मार्केट में। कब खोया था? 1 ईयर कंप्लीट हो गया। 27 मार्च को। 27 मार्च। अच्छा फील हो रहा है। धन्यवाद बहुत। सीएम शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना पहुंचे, जनता को 134 करोड़ की सौगात दी। इसके अलावा राघोगढ़ आईटीआई परिसर में लाडली बहना सम्मेलन में शिरकत की और लाडली बहनों से संवाद भी किया। जिले की लाडली बहनों को योजनाओं का लाभ दिया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस और दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। गुना पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जनता को 134 करोड़ की सौगात दी। लाडली बहना सम्मेलन में शिरकत की, संवाद किया बहनों से। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने निशाना साधा कांग्रेस पर। और फिलहाल एक अंतराल, जल्द हाजिर होते हैं।